कुछ बात कर लेते हैं अंडों के हवाले से। मुल्क भर में पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में शदीद इजाफा देखने में आ रहा है। पंजाब में अंडों की फी दर्जन कीमत जो है वो 266 रुपए, जबकि कराची की बात की जाए तो 305 रुपए तक फी दर्जन अंडे मिल रहे हैं। और बिल्कुल कामरान, एक तो यहाँ और दूसरी बात है 305 रुपए तो मिल रहे हैं, कुछ इलाकों में अपनी मर्जी के रेट चल रहे हैं। और हमारे शो के थ्रू हमने पहले भी पोल्ट्री एसोसिएशन को बहुत सपोर्ट किया है। हमने अपील भी की है गवर्नमेंट से कि जो वजूहात हैं जिसकी वजह से अंडों की कीमतों में इजाफा हो रहा है कि उनकी जो पूरी फीड है चिकन की वो पोर्ट पे फंसी हुई है, उसको खुदाया रिलीज करवाया जाए, उस पर कुछ एक्शन लिया जाए। अब तक क्या एक्शन हुआ है कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन आज भी हमारे साथ चौधरी अशरफ साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के से मौजूद हैं हमारे साथ। उनको भी अपने शो में शामिल करेंगे, लेकिन हमने उससे पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चौधरी साहब से बात भी करेंगे। पहले तो मूंगफली ने मुंह मोड़ा, अब अंडों ने भी अपनी अहमियत ऐसी जतलाई कि लक पता गया। एक जमाना था कि सर्दियों में गर्म अंडे खाते थे, अब पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका इससे भी गया। मुर्गियों को तो पर लगते ही थे, अब मुल्क भर में अंडों की कीमतों को भी खूब पर लगे हैं। लाहौर समेत पंजाब में तो अंडे की कीमत इस वक्त 266 रुपए फी दर्जन की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई, लेकिन कराची में गंगा हमेशा ही उल्टी बहती है। यहाँ अंडे की कीमत 305 रुपए फी दर्जन तक हो गई। जाड़े के मौसम में जहाँ कभी देसी अंडे फार्मी अंडे के साथ कुछ जायद कीमत पर मयसर थे, अब शादिर नादिर दिखाई देते हैं। अंडों की कीमत पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग जारी है। मुखालफिन का इल्जाम है कि पोल्ट्री फीड की कीमतों में इजाफे से फीड बनाने वाले सामान पर टैक्स लगने से और सोयाबीन और कैनोला के बीजों की तरसील को क्लियरेंस ना देने से चिकन की कीमतें बढ़ी हैं और अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। कीमतें 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच सकती हैं, जबकि अंडों की कीमत 500 रुपए फी दर्जन होने का भी खदशा मौजूद है। लेकिन बाजारों में सूरत हाल एक और भी है। अंडों की जखीरा अंदोजी भी खूब जारी है। कीमतों में इजाफा जानबूझकर भी किया गया है। सर्दियों का फायदा उठाते हुए अंडा सप्लाई से मुंसलिक हम वतनों ने सप्लाई रोक कर खूब मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। अच्छा जी, वैसे अंडों की भी अपनी शेल्फ लाइफ होती है, इस तरह से ज़ख़ीरा किया जाएगा तो अंडे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन मज़ीद डिटेल जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अशरफ साहब, चेयरमैन हैं पोल्ट्री पाकिस्तान एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। चौधरी साहब, लास्ट टाइम गुलामुल हक साहब आए थे हमारे शो में और उन्होंने बताया था कि उस दिन उनकी मीटिंग है, यानी कि लास्ट थर्सडे या फ्राइडे था, कि आप लोगों की मीटिंग थी और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलने वाला था। तो क्या हुआ, सोल्यूशन निकला कि नहीं निकला? उस मीटिंग में मिनिस्ट्रियों ने तो फैसला कर दिया था कि इसको रिलीज़ किया जाए। 6 मिनिस्टर बैठते, 7 मिनिस्टर बैठते हैं, एक उनके साथ प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल एडवाइज़र वो बैठते हैं, उन्होंने फैसला कर दिया कि रिलीज़ कर दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई फैसला उसका इन रिटर्न नहीं आया। परसों भी एक मीटिंग थी, वो मीटिंग दरमियान में ख़त्म हो गई, किसी वजूहात की बिना कुछ उसमें मेंबर नहीं थे। कल 27 दिसंबर में मोहतरमा की बरसी थी, उसकी वजह से मिनिस्टर नहीं जा सके। आज फिर मीटिंग है। तो ये सोयाबीन के रिलीज होने की आप बात करें? सोयाबीन रिलीज होने के पहले मिनिस्ट्री जो है ना, वो एक कैबिनेट कमेटी एक मिनिस्ट्री को एक लेटर देगी, इजाज़त देगी, फिर मिनिस्ट्री आगे डिपार्टमेंट को इजाज़त रोका ही क्यों गया? ये पहली बेसिक बात ये है कि रोका ही क्यों गया? और ये इसको देखें, दो महीने हो गए इस बात को रोके हुए। इसमें रोकने की वजह तो शायद कोई टेक्निकल वजह थी मिनिस्ट्री में, लेकिन ऐसा ऐसा इसमें कुछ माफिया जो है ना वो शामिल हो गया। माफिया में मैं ब्यूरोक्रेसी भी कहूँगा, जो इस डिपार्टमेंट की ब्यूरोक्रेसी है वो भी इसमें शामिल है, और माफिया में कुछ ये एफसिया के कुछ लोग भी शामिल हो गए। आपकी अपनी तंजीम के लोग? हमारी तंजीम पाकिस्तान पोल्ट्री, मैं दूसरी ऑल पाकिस्तान पोल्ट्री, जिसमें कुछ लोग ऐसे शामिल हो गए जिनके पास माल पड़े हुए थे। जब एक दफ़ा माल रुक गया तो उन्होंने सोचा कि ये माल तो रुक गया है, उनके पास ये 101, जब माल रुका उस वक्त रेट था 165। सही। आज वो माल बेच रहे हैं 390 340 रुपए पर केजी। मैं उस मील की बात कर रहा हूँ जो लोगों के पास रुका हुआ है। अच्छा। एफसिया में 4 5 6 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये काला धंधा किया, और माल ओपन ट्रेड है, उनका बेचना हक है, बेचें जिस रेट में मर्जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों से सौदे किए हुए हैं 130 के, 140 के, 160 के। उनको कहते हैं कि जब शिप क्लियर होगा हम आपको माल देंगे, और वो माल ब्लैक में बेच रहे हैं। ये भी माफिया है। तो यानी कि माल ब्लैक में बिक रहा है? माल ब्लैक में बिक रहा है, जो था वो अब तकरीबन एंड पे चला गया, ये बिक रहा है, ये भी माफिया है। हमारी इंडस्ट्री को तबाह करने में इस माफिया का भी हाथ है, ब्यूरोक्रेसी का भी आता है। मिनिस्टरों ने बात समझ ली, मिनिस्टरों ने हमारे हक में फैसला कर दिया, वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। कितना वैसे है इस वक्त सोयाबीन जो फंसा हुआ है? इस वक्त 7 लाख
50,000 टन सोयाबीन और कनोला दोनों है, जिसमें 2 जहाज पोर्ट पे अनलोड हुए आज 50 दिन से ज्यादा हो गए, 52-53 दिन हो गए। तो इसकी भी कोई लाइफ होती है, खराब हो जाता है, पेरिशेबल है? उसकी लाइफ होती है, लेकिन अगर उसको सेफ रखा जाए, बोरियों में बंद है, ऊपर शेल्टर दिया जाए तो उसकी लाइफ है। तो कराची में नमी भी है, नमी की वजह से कुछ खराबी तो नहीं होगी? नमी नहीं, सोयाबीन मोटा दाना, उसको नमी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा देर रहेगा तो वो खराब हो जाएगा, वो इसके इतने टाइम नहीं है। कम से कम अब कितना टाइम आपको और चाहिए कि इससे पहले रिलीज कर दें? हम तो कह रहे हैं कि इसको आज रिलीज करें, क्योंकि इस वक्त पोल्ट्री इंडस्ट्री तकरीबन तबाही के आधी बंद हो चुकी है। आप अंडे की, मैं पहले इंटरव्यू में कहा था कि ये अंडा 60 रुपए का मिलेगा, मुर्गी 1000 रुपए किलो गोश्त बिकेगा। आज मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो हो गया, और अंडा 30 रुपए से ऊपर 30-35 चला गया, और ये अब आगे क्राइसिस बढ़ता जा रहा है मजीद। पहले तो ये था कि कहीं ना कहीं से कहीं ब्लैक में माल मिल रहा है, हम सोयाबीन ले रहे हैं, डाल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अब ये माल खत्म हो गया। लेकिन अब इंडस्ट्री बंद हो रही है। और आप लोगों की रिक्वायरमेंट है 25 लाख टन की। हमारी रिक्वायरमेंट 25 लाख टन सीड मंगवाया जाता था, उसमें से 78% मील निकलता था जो हमारे कहाँ, और इसके साथ 15 लाख टन कैनोला मंगाया जाता था, जिसमें से 56% से वो 55-56 मील निकलता, वो भी हमारे काम। इसका कोई नेमुल बदल नहीं है? इसका नेमुल बदल जो पाकिस्तान में है, सोयाबीन का तो नेमुल बदल है ही नहीं। फीड का मुर्गियों को खिलाने के लिए कुछ और खिलाया नहीं जा सकता? मुर्गियों को फीड के अलावा क्या खिलाएंगे? नहीं, आज इनके कोई और नेमुल बदल कोई नहीं। उसका नेमुल बदल हम गंदम खिलाएंगे, मक्की खिलाएंगे, वो 6 महीने में जाके तैयार होगी, 1 किलो की जैसे देसी मुर्गी होती थी। फिर इतने बड़े पैमाने में तो नहीं हो सकती। पब्लिक को ये काम था आज से 40 साल पहले का। अब जितनी पब्लिक जब 5 करोड़ आबादी थी, अब 25 करोड़ आबादी को हम कहाँ से पूरा करेंगे? और एक साइकिल पूरा चल रहा है जिसमें लोगों की रिक्वायरमेंट है। और फिर जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को, हमारे अपने मिनिस्ट्री को, हमारी गवर्नमेंट को ये बात समझनी चाहिए कि ये पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह हो गई तो इसके साथ बहुत कुछ एग्रीकल्चर का तबाह हो जाएगा। ऐसा हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाहूंगी कि प्लीज कहना चाहता हूँ कि ये आज हम अगर देखें, सबसे बड़ी क्रॉप इस वक्त मक्की की पैदा हो रही है पाकिस्तान में। 2 क्रॉप पैदा होती है, बहुत बड़ी क्रॉप है, उसके 90% यूजर हम है। आज उसका रेट जिस दिन से ये मार्केट कम हुई है, 600 रुपए मन पे रेट कम हो गया, तो फार्मर्स को भी नुकसान हो रहा है उससे? नहीं, इस पे टेक्निकल बात क्या है जी? अगर वो 600 रुपए रेट महंगा भी हम लेते थे, सस्ती बेचते थे। सही। हम महंगी लेके भी पब्लिक को मुर्गी सस्ती बेच, अब हम सस्ती लेके मुर्गी वो मेज सस्ती लेके, या जो चीज़ें नहीं बिक रही वो सस्ती लेके हम पब्लिक को मुर्गी महंगी बेच रहे हैं, अंडा महंगा बेच रहे हैं। तो इसमें आवाम का क्या फायदा हुआ? ये सेटिंग जो होती है रेट की, ये गवर्नमेंट करती है या फिर ये आपका खुद आपस में तंजीम होती है जो खुद रेट को? जो फीड के रेट हैं वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है उसमें, गवर्नमेंट की मर्जी से होती है। पंजाब में बकायदा कमेटियां बनी हुई हैं, हर जिले का डीसी उसको बैठ के तय करता है और रेट को दे के करता है। और अंडों का और मुर्गी का रेट जो है, अंडे का और मुर्गी का रेट जो है ना, वो हम नहीं, वो पब्लिक करती है। अगर आज अंडा अभी आज कल आपके अखबार में रेट आया होगा मुर्गी का 306 रुपए। अच्छा, रेगुलेटेड नहीं है किसी भी तरह से? आप या गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं कि आज मुर्गी का पेरिशेबल आइटम हो ही नहीं सकता? ओके, कल हमने नहीं, जिस तरह सब्जी जो होती है, सब्जी भी पेरिशेबल है, लेकिन उसकी लिस्ट रेट आती है कि आज सब्जी जो है टमाटर इतने का बिकेगा, आलू इतने का बिकेगा, प्याज इतने का बिकेगा। कौन तय करता है? ये अब डीसी आएगा तय करते हैं। सब्जी मंडी में तय होता है कि आज इतने का बिक गया। अच्छा, अगर तो रेट लिस्ट जो आती होती है वो कौन तय करता है? वो हम हमारे इंडस्ट्री के लोग तय करते हैं, और लेकिन कमिश्नर की इजाजत से करते हैं। कमिश्नर भी उसमें इन्वॉल्व है, ये नहीं कि हम अकेले करते, कमिश्नर की इजाजत से होता सब कुछ। लेकिन ये है कि जैसे आज 306 रुपये मुर्गी का रेट है, लेकिन रात 322 की ट्रेडिंग हुई है। अगर 322 की ट्रेडिंग हुई है तो यहाँ फटे पे आके 360 की बिकेगी। यानी कि चौथा महंगाई हर जगह हो रही है और रेट डिसाइड किए जाते हैं, लेकिन इन शॉर्ट बात यह है कि हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी मनपसंद जो है वो रेट तय करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं इमरान खान हूं, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल्ड, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल्ड के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल्ड न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।